भुवन सो तेरे आधे। बोले श्री भागवत महापुराण की जय हो। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए जिनके द्वारा हमें बोलने की शक्ति प्रदान हो रही है, ऐसे परमात्मा को बार बार प्रणाम। श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिनके आने मात्र से यह पांडाल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ऐसे जनता जनार्दन भाई बंधु माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं कमेटी के समस्त पदाधिकारी बंधु जिनके किशोर नेतृत्व के द्वारा भगवत चर्चा आप तक पहुंच रही है, इसे साउंड ऑपरेटर भैया, हमारे संगीत पर साथ दे रहे हमारे समस्त संगीत के सहयोगी बंधु, आइए व्यासपीठ की परंपरा को निभाते हुए भगवान का पावन नाम तदुपरांत कथा में प्रवेश करने का कुछ प्रयास। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म मिले मोहे अपना बना लेना, फिर जो जन्म मिले मुझे अपना बना लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना, मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी उस रंग में रंगा लेना, फिर जो जन्म लो मैं मोहे अपना बना लेना, फिर जो जन्म लो मैं मोहे अपना बना लेना, फिर जो जन्म
तुम झूला लेना। सांवरे अपने हाथों में पल में झूला लेना। फिर जो जन्म लूं मैं ओहे अपना बना लेना। कान्हा मेरे चरणों में नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना। देखी तस्वीर तेरी कान्हा मेरी आँखियों में। 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 मुझे तेरी सखियों के हाथों से बचा लेना। मुझे तेरी सखियों के हाथों से बचा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे अपना दिखाए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कल आप सभी भक्तों ने बहुत ही सुंदर कृष्ण जन्म की कथा आप सभी भक्तों ने महाराज जी के द्वारा श्रवण किया। अब होता क्या है कि वसुदेव जी गोकुल से कन्या को लेकर के आते हैं। जैसे ही मथुरा में वसुदेव जी पहुंचते हैं, कन्या रुदन करने लगती है। कन्या रुदन करने लगती है, रोने लगती है। तो सभी पहरेदार कंस को सूचना देते हैं कि वसुदेव के यहाँ कन्या का जन्म हो, बालक का जन्म हो गया है। जब ऐसी सूचना कंस पाता है तो तुरंत वसुदेव के पास आता है और कहता है, वसुदेव जी ये बालक हमें दे दीजिए। और कन्या को अपने हाथ में कंस ले लेता है। ज्यों ही कन्या को अपने हाथों में लेकर के पत्थर पर पटकता है, तैसे वह कन्या अदृश्य हो जाती है। कन्या अदृश्य हो जाती है और आकाशवाणी करती है, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा,
तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तेरी क्या औकात है जो तू मुझे मार सके। ऐसी जब आकाशवाणी कंस सुनता है तो बहुत चिंतित हो जाता है। नाना प्रकार के उपाय करने लगता है कंस कि मैंने इतने इतने पहरे लगाए, इतना इतना उपाय कर डाला, ये कैसा हमें सुनने को प्राप्त हो रहा है। कंस ने बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि काल जो होता है बहुत बलवान होता है। एक दिन की बात है कि कंस ने पूतना को बुलवाया और पूतना से कहा कि हे पूतना, तुम जाओ और गोकुल में जितने इधर 6 दिन के अंदर बालकों का जन्म हुआ हो सभी को जाकर के मार दो, क्योंकि पता नहीं कौन हमारा काल हो बालक के रूप में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिने सिंसुचार निघ्रन्ते पुरग्राम ब्रजा दिशो। आज पूतना कंस के कहने पर गोकुल की सभी गलियों में भ्रमण करते हुए वह बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य स्वरूप को धारण किया और उस दिव्य सौंदर्य को धारण करके नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गई। भगवान ने सोचा कि हमारे कारण अन्य बालकों की हत्या क्यों हो। भगवान ने योग माया का आवाहन कर दिया। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी अन्य बालक का बाल बांका हो सके। इसी ने भगवान तुरंत योग माया का आवाहन किया और पूतना को अपने दरवाजे पर बुला लिया। आज पूतना नंद बाबा के द्वार पर आई है। जब पूतना नंद बाबा के द्वार पर आई है उस समय नंद बाबा मथुरा को गए हैं, घर पे नहीं है नंद बाबा। कंस को कर देने के लिए उस समय गए हैं। विबुद्धतां बालकामारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्निर्मलित्रेक्षणाः। और भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है। भगवान सब समझते हैं कौन किस भाव से हमारे पास आया हुआ है, क्योंकि भगवान से कुछ भी तीनों लोक में छुपा हुआ नहीं है। भगवान तुरंत समझ गए कि पूतना मेरे प्राणों को हरण करने के लिए आई है, हमें मारने के लिए आई है। जब भगवान को ऐसा पता चला कि पूतना हमें मारने के लिए आई है, तो होता क्या है
पूतना आकर के दरवाजे पर आवाज लगाती है। खूब बधाइयां बज रही हैं नंद बाबा के यहाँ, खुशियां मनाई जा रही हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने कल बधाइयां लुटाई, गाई और बधाइयां दी, वैसे ही नंद बाबा के यहाँ खूब बधाइयां बज रही हैं। सभी बहुत प्रसन्न चित्त होकर के लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सभी गोपिकाएं बहुत प्रसन्न मन से लाला के दर्शन करने के लिए आती हैं। और उसी गोपिकाओं के बीच में पूतना का भी आगमन हो जाता है। पूतना भी आ गई। और यशोदा मैया से कहने लगी कि हे मैया, मैंने सुना है कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। मैया, मैं भी लाला के दर्शन करने को चाहती हूँ, हमें भी अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। गाढ़ंकाराभ्य भगवान प्रपोढश्च तनु प्राण ही समम रोग समन्वितः। मैया, हमें आपके बालक के दर्शन करने हैं, हमें अपने लाला के दर्शन करा दो। आज यशोदा मैया पूतना से पूछती है, हे गोपी, तू कौन है? आज तक हमने तुम्हें गोकुल में तो नहीं देखा, तू कौन सी गोपी है? पूतना कहने लगी, है मैया, मैं तो इसी ब्रज में रहती हूं। आज मैंने जब सुना कि आपके यहाँ लल्ला हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके लल्ला के दर्शन करने के लिए आई हूं। आप अपने लल्ला के हमें दर्शन करा दीजिए। होता क्या है कि पतमानो पितद्देस्त्रे गव्युत्यन्तरद्युमान चूर्णयामास राजेन्द्र मददासी तद्धुतम। हे मैया, मैं इसी ब्रज की गोपी हूं, हमें अपने लल्ला के दर्शन कराओ मैया। आज सभी गोपियां दर्शन कर रही हैं। सभी गोपियां दर्शन करने के लिए चली गई। उसी समय पूतना भी भगवान के दर्शन करने के लिए आ गई। लेकिन पूतना के मन में तो छल है। पूतना तो भगवान को मारने के लिए आई है। आज जब मैया कार्य में लग गई, उसी समय पूतना भगवान जहां शयन कर रहे थे वहीं पर पहुंच गई और अपने स्तनों में जहर लगा लिया कि आज मैं जहर पिला करके भगवान को नष्ट कर दूंगी। जब पूतना ऐसे विचार से भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? क्या कारण है जो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया? भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान को पता है कि यह हमें मारने के लिए आई हुई है। जब भगवान किसी पापी को देख लेते हैं तो उस प्राणी के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि अगर हम पूतना को देखेंगे तो इसके संपूर्ण पाप जो है सब नष्ट हो जाएंगे, और जब इसके पाप नष्ट हो जाएंगे तो मैं पूतना का वध नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा कारण कि भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया, दूसरे कारण में बतलाया गया है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद करके बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया कि ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसुमृगभराभेति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतिममरगणैर्व्याघ्रिकृत्यं वसानम विश्वाद्यम विश्ववन्ध्यम निखिल भयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। आज भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि हमारे ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि हे बाबा, आप तो जहर को पीते हैं, आइए बाबा आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ, आप जहर को पी लीजिए और दूध जो होगा वो मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आज भोले बाबा कहते हैं कि आप हमें ऐसी ही दावत देंगे कि जहर हम पिए, दूध तुम पियो। भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरा कारण भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया, तीसरा कारण यह है कि सभी देवताओं ने कहा कि हे भगवान, ये बिल्कुल पवित्र नहीं है, इसको मत देखना। पू माने पवित्र और ना माने नहीं, यह पूतना बिल्कुल पवित्र नहीं है बाबा, आप इसको बिल्कुल मत देखिएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना है कौन? जो किसी बालक को जीवित न रखे वही पूतना, अन्यथा ऐसे कह लें कि जिसके कोई संतान नहीं है, पूत ना, जिसके कोई पूत नहीं है वह पूतना है। पूतना बाल घातिने, जो पूतना किसी के बालक को जीवित नहीं रखती है वह पूतना है। ऐसे विचार हैं पूतना के, पूतना बाल घातिने। इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि अगर हम पूतना को देखते हैं तो इसके संपूर्ण पाप क्षय हो जाएंगे। आज भगवान ने पूतना का स्तनपान पीना प्रारंभ कर दिया। जब पूतना का स्तनपान भगवान ने पीना आरंभ कर दिया, संपूर्ण दूध जब भगवान पी गए, तब पूतना के प्राणों को पीना आरंभ कर दिया भगवान ने।
और जब भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना आरंभ कर दिया तो पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन भगवान पूतना को नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि भगवान का कहना है कि मैं तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, अगर एक बार भी मैंने पकड़ लिया तो उसका उद्धार किए बिना कभी छोड़ता नहीं हूं। इसीलिए पूतना आज चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, लेकिन भगवान पूतना को नहीं छोड़ रहे हैं। आज भगवान ने पूतना के प्राणों को हरण कर लिया। पूतना भागती भागती गोकुल के गांव के बाहर पहुंच गई और धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना के प्राणों का हरण कर लिया भगवान ने। धड़ाम से इतनी जोर आवाज आई कि 7 कोस तक पूतना आज फैली पड़ी है। संपूर्ण वृक्ष टूट गए। इतना भयंकर शरीर है पूतना का। जब ऐसी आवाज आई तो सभी लोग दौड़ते हुए आए, मैया मैया मैया, देखिए कौन सी राक्षसी आई हुई है, बहुत विकराल स्वरूप है। आज यशोदा मैया जाती हैं तो देखती क्या है, मेरा लाला पूतना के हृदय पर बैठा हुआ है। पूतना के हृदय पर बैठा हुआ है तो यशोदा मैया बहुत डर गई। पूतना को देख करके मैया बहुत डर गई। ऐसा जब विकराल स्वरूप देखा, कहने लगे कहीं मेरे लाला को तो कुछ नहीं हो गया। लेकिन पूतना पूर्व जन्म में जो है वह महाराजा बलि की बहन रत्नमाला है। जब भगवान ने 52 स्वरूप धारण करके बलि के यहां गए तब रत्नमाला ने ऐसा विचार किया, आज खास मेरा ऐसा सुंदर लाला होता तो मैं भी अपनी गोदी में लेकर के भगवान को स्तनपान कराती। ऐसा अलौकिक दिव्य स्वरूप है लाला का। लेकिन इतने में भगवान ने विकराल रूप धारण कर लिया तो पूतना बहुत क्रोधित हो गई। मन में विचार किया, अगर ऐसा छली मेरा लाला होता तो मैं जहर पिला करके इसको मार देती। वही पूतना, वही रत्नमाला आज पूतना बन करके आई थी। पूर्व जन्म में जो राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। कहने का तात्पर्य है, जो जिसको भगवान एक बार पकड़ लेते हैं उसका उद्धार किए बिना कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमें सदैव सत्कर्म करना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। जब हम सत्मार्ग करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो सोई। जब तक कि राम कृपा नहीं होगी तब तक हमारा कार्य कोई संभव नहीं है।
या जो भी हम भक्ति करते हैं, या हमारे जीवन के लिए परम सुखप्रद प्रदान करती है। ये हमारे जीवन के लिए एक बोनस के रूप में इकट्ठा हो रही है, क्योंकि एक तो विद्या और दूसरा भगवान का नाम। जो हम विद्या का अध्ययन करते हैं और एक भगवान का नाम लेते हैं, इसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई भाई इसको बांट सकता है। क्योंकि कहा गया है ना चौर्य चौर्यम, ना भ्रात्य भ्राज्यम, ना राज्य हार्यम, और ना ही वारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ना चोर चौर्यम, इसको चोर चुरा नहीं सकता है। चाहे हम भगवान की भक्ति को कह लें और चाहे विद्या को कह लें, ना चोर चौर्यम, इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। ना राज्य हार्यम, इसको राजा भी छीन नहीं सकता है, राजा हरण नहीं कर सकता। ये ऐसी भगवान की भक्ति है, ऐसी विद्या है। ना भ्रात्य भ्राज्यम, इसको भाई बांट भी नहीं सकता है। और ना ही भारकारी, इसका कोई वेट भी नहीं है कि हम बहुत दबे जा रहे हैं, कचरे जा रहे हैं, बहुत वजन भी नहीं है ये। फिर कहा गया है व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। इस धन को हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। आज भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। और इधर होता क्या है, जब यशोदा मैया बहुत डर गई तो इधर उधर ब्राह्मणों को बुला करके बालक का झाड़ा करवा रही हैं, नजर झरवा रही हैं। और गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्नेरज सार्थकम। गोमूत्र से लाला को स्नान करा रहे हैं और पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य से स्नान कराया और गाय की पूंछ से बालक का नजर उतारी। कहीं मेरे लाला को नजर तो नहीं लग गई। आज भगवान मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे ही मंत्रों के द्वारा मेरा ही नजर उतारा जा रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो तो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो हवतो। आज भगवान कह रहे हैं कि आज मैया मेरे मंत्रों के द्वारा ही मेरी नजर उतार रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सब जानते हुए कुछ बता नहीं रहे हैं कि मैं हूं कौन। आज भगवान की नजर उतारी गई। इधर होता क्या है कि तब तक के नंद बाबा का भी आगमन हो जाता है। नंद बाबा को यशोदा मैया बताने लगी
कि आज पता नहीं कौन सी भयानक राक्षसी आई, आज मेरा लाला बार बार बच गया, नहीं तो पता नहीं मेरे लाला को क्या होता। मेरा लाला आज बार बार बच गया, पता नहीं कौन सी राक्षसी थी जिसका इतना विशालकाय शरीर था। नंद बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं है, मेरा लाला ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कि हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब तक के हमारे जीवन में कुछ अनर्थ होने वाला नहीं है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, बिना श्रद्धा के भी हमारा जीवन यहाँ बेकार है। कहते हैं जब हम पूजन करते हैं तो उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि कब क्या वस्तु चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है। कि पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्ट मधो मुखम। जब हम भगवान को पत्र पुष्प और फल जैसे उत्पन्न होते हैं, जब उत्पन्न होते हैं उनका मुख जैसे ही होता है वैसे ही भगवान को चढ़ाते हैं। मैं देखता हूं कि लोग पान जब चढ़ाते हैं तो उल्टा करके चढ़ाते हैं, उल्टा हम लोग ग्रहण करते हैं, पान करते हैं, लेकिन भगवान को जब भी चढ़ाना चाहिए तो सीधा करके चढ़ाना चाहिए, सीधा पत्र चढ़ता है। दूर्वा स्वाभिमुखाग्राह स्योर्विल्लपत्र मधो मुखम तुलस्यादि पत्रम आत्माभिमुखम न्योज्यमेव समर्पयेत। दूर्वा एवं तुलसी दल जब हम चढ़ाते हैं तो अग्रभाग को अपनी तरफ करते हैं। एक तो दूर्वा जब चढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, 3-4 कलियों की होनी चाहिए, अंकुर चढ़ाना चाहिए। और उसका अग्रभाग जो होता है चढ़ाते वक्त अपनी तरफ होना चाहिए, तब आपको शुभ फल प्रदान करती है वह। इसी प्रकार जब भी हम कोई वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं तो सही ढंग से चढ़ाना चाहिए। यह जो हमारा मानव शरीर है बहुत ही हमें दुर्लभ से प्राप्त होता है, इसीलिए सदैव हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में जब भ्रमण करने के बाद हम इस मानव रूप को धारण करते हैं, और ये मानव रूप ऐसा है कि हम सुख दुख अपना किसी से कह सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। अन्य ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें हम अपना सुख दुख किसी से बता सकें। और अगर हम इस मानव शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें इस आवागमन से भी मुक्ति मिल जाती है। ध्रुव जी भक्ति के बल पर ही आज तीनों लोकों में चमक रहे हैं, पूजनीय हैं। मार्कंडेय जी भगवान के आशीर्वाद से
संतों की भक्ति करने के पश्चात आज भी अमर है। तो ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में फिर तो पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल। ऐ पापी मन कर ले भजन, ऐ पापी मन अपने स्थान पे खड़े हो कर ले भजन, बाद में फिर तो पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा।